हेलो एवरीवन। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे चाइना की कैपिटल के बारे में। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? चाइना की कैपिटल बीजिंग है। बीजिंग है, इसका पुराना नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। स्टेट के पीएससी, एसएससी, रेलवे, ये एग्जाम में पूछ चुका है। तो उसका आंसर हो जाएगा पीकिंग। बीजिंग का पुराना नाम पीकिंग है, ये हमें याद रखना है। और बात करते हैं इसके बारे में कि चाइना की करेंसी के बारे में बात करते हैं। करेंसी क्या हो जाएगी? युआन या रेनबी। अगेन आई रिपीट, युआन या रेनबी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। या तो युआन दे देगा या तो रेनबी दे देगा। तो हमें क्या याद रखना है? चाइना की कैपिटल हो गई बीजिंग, ठीक है। उसका पुराना नाम क्या हो गया? पीकिंग हो गया। उसकी करेंसी क्या हो गई? करेंसी हो गई युआन या रेनबी, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है। और भी बात कर लेते हैं चाइना के बारे में कि चाइना के प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लिया गया अगर बाई चांस। तो चाइना का प्रेसिडेंट क्या है? उनका नाम क्या है? शी जिनपिंग, ठीक है। आपको जिनपिंग नाम से याद रखना है, जिनपिंग, ठीक है। इजी सा नाम है, आपको याद हो जाएगा, जिनपिंग, ठीक है। उनके बारे में बात कर लेते हैं कि चाइना में वैसे तो डेमोक्रेसी नहीं है ना। वहाँ पे मतलब कि उसका डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब लोकतंत्र नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही पार्टी है चाइना में। वो कौन सी है? कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। वही है, वही जीतती है हमेशा, है ना। मतलब कि वही उसी का प्रेसिडेंट रहता है। तो वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, जैसे अपने भारत में रहती है कांग्रेस है, बीजेपी है ना। ऐसी पार्टियां हैं, वैसे वहाँ पे पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है। उसी पार्टी से प्रेसिडेंट नियुक्त होते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। और चाइनीज के बारे में, चाइना के बारे में तो वैसे आपको पता ही होगा, है ना। कोरोना के बारे में तो आपको पता ही, कोरोना का हेडक्वार्टर वुहान हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं चाइना के बारे में। चाइना की सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये क्या है? ये ऐसा है कि इसका मतलब कि सीधा सिंपल सा सार ये है कि किसी भी देश में जाके इतना डेवलपमेंट कर दो, इतना डेवलपमेंट कर दो कि वो देश कर्जा ही ना चुका पाए। डेवलपमेंट भाई, आप डेवलपमेंट, मैं जाके किसी देश में डेवलपमेंट करूंगा तो वहाँ के सरकार मतलब कि वहाँ की कर्जदार हो गई सरकार मेरी, है ना। मतलब कि वो मेरे को पैसा देगी, मगर मैंने इतना डेवलपमेंट कर दिया, इतने पैसे लगा दिए वहाँ पर कि उस सरकार को मेरे पास, मेरे को देने के लिए पैसे ही नहीं है। तो उनका पॉलिसी यही रहती है कि इतना डेवलपमेंट कर दो कि एंड में पैसे देने के ही ना रहे उन लोगों को। और वो जो है, जो भी मैं वहाँ पे किसी देश में डेवलपमेंट करूँगा जाके, उसमें मेरा एकाधिकार सिद्ध हो जाए। यही उसकी कुल मिला के उसका मोटो है, उसका लक्ष्य, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। एक और पूछ लिया जाता है स्ट्रिंग ऑफ पल्स। स्ट्रिंग ऑफ पल्स के बारे में भी याद रखना है, चाइना चाइना की ही पॉलिसी है। मतलब कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स में हिंद महासागर, जो हमारा हिंद महासागर है, उसके जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसके आइट साइड एक तरफ है अरेबियन सी, दूसरी तरफ है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पल्स मतलब कि भारत का जो नक्शा है ना, प्रायद्वीपीय जो नक्शा है भारत का, ऐसा तो वो नक्शे में नक्शे के अनुरूप, मतलब कि हिंद महासागर में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। तो ऐसा हमें याद रखना है, ठीक है। चाइना के बारे में इतनी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। आई होप आप लोगों को एंजॉय करे होंगे। और प्लीज़ ये जो मेरा इसको शेयर करें आप। जो मेरा इंस्टाग्राम है और मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। उसमें तो आपको एक बहुत ही कंटेंट, हाई लेवल का, रिच लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा। ये श्योरिटी से मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस इंस्टाग्राम अकाउंट को आप फॉलो करें। दोस्तों के साथ, आप दोस्तों का भला चाहते हैं कि यार वो पढ़ें लिखें, तो इसको शेयर कर दें उनके साथ। ये उनके लिए भी प्रॉफिटेबल रहेगा और आपके लिए भी। थैंक यू गाइस।